जय हिंद बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। और आज हम देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हिंदी में बच्चों को कहते हैं सह-अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हिंदी में कहते हैं सह-अभाज्य संख्या। ओके, तो सह-अभाज्य, सा मतलब क्या होता है? साथ में। सा मतलब साथ में हो और अभाज्य संख्याएं नहीं हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है। अब अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं, लिखा 5, 3, ये सब क्या है? 2 यहाँ पर क्या था आपका? अभाज्य संख्या था कि नहीं? 2 बल्कि यही एक जो है इवन नंबर है, जो कि क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। बाकी जितने भी इवन नंबर होते थे वो सब क्या होते थे? कंपोजिट नंबर होते थे। सिर्फ 2 कुछ होता है। 2 यही एक इवन नंबर है जो क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर ये सब प्राइम नंबर है और एक साथ है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर है और एक साथ दिए हुए हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इनको हम? को प्राइम नंबर। ठीक है। लेकिन ये बात सही नहीं ठहरा। बाद में इसे सही किया गया, बोला गया सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा। सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 9, 9 तो आपका प्राइम को कंपोजिट नंबर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 4। 7, 4। अब 7 क्या है? प्राइम नंबर है, और 4 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर। और दोनों साथ में लिखे हुए हैं, ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं, तो आपको लगेगा कि ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों प्राइम नहीं है। एक प्राइम है और एक कंपोजिट है। हम तो दोनों प्राइम चाहिए तभी को प्राइम बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी आपका को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब, जो इसका मीनिंग जो लोग समझते थे को प्राइम मतलब कि प्राइम नंबर हो, साथ में हो, उसी को प्राइम नंबर, ऐसा नहीं है। इसका सही मतलब क्या हुआ कि को प्राइम नंबर तब कहते हैं जब क्या हो? इन दोनों का जब क्या हो? HCF 1 हो। HCF 1 होता है जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। इस देखिए इन तीनों का HCF क्या हो रहा है? इन तीनों का HCF क्या होगा? HCF 1 होगा। हाँ, तो हम लोग क्या कहते थे बच्चों कि जब HCF 1 होता है, इसलिए 5, 3, 2, इन तीनों का HCF क्या है? 1। इसको क्या बोलेंगे हम? को प्राइम नंबर। इसका HCF क्या होगा? 1। इसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। अभी HCF क्या है? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन, देखिए इन सभी में कॉमन क्या है? जो सभी में 1 है कि नहीं? 5, 3, 2 जो तीनों में हो वो चीज क्या है? 1 है। उसके अलावा कुछ कॉमन है क्या है ना? यहाँ पे 7 और 4, इसमें कॉमन क्या है? 1 है ना। 2 है, 2 है ही, 2 इसमें, 2 इसमें नहीं है। मतलब वो चीज सब में होना चाहिए कॉमन और हाईएस्ट है। तो ऐसा सिर्फ 1 हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। या इसको और बेसिक भाषा में समझा जाए तो कहने का मतलब ये तीनों सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है। 1 से ही कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, किसी और संख्या से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? को प्राइम नंबर। समझ में आ रही बात ना? हाँ, कि ये सिर्फ 1 से डिवाइड, 7, 4 ये सिर्फ 1 से ही कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या होगा? को प्राइम। आप सोचेंगे कि सर 4 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, हमें 2 से हो रहा है, तो क्या 7 2 से हो रहा है? नहीं होना। तब वो 2 से तो दोनों होना चाहिए ना। हाँ, 2 से दोनों होना चाहिए, तो हम
क्या बोले आपको कि वो मतलब जो संख्या दोनों उसी संख्या से डिवाइड, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर 6 लिया था, यहाँ पे मैंने आपको 4 दे दिया, तो देखिए ये 6 और 4 क्या हो रहा है, ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे हैं, 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये 1 से तो हो ही रहा है डिवाइड, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका को प्राइम नंबर नहीं हुआ जब सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, तो जैसे ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा, दोनों कॉमन क्या है उसका 1, ये सिर्फ 1, इसलिए क्या बोल रहे हैं को प्राइम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। अब इसको बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ निकाल दीजिएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने को 2 विधि है, ठीक है। एचसीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो, तो इसमें कॉमन क्या है 1 है, वही हाईएस्ट है। तो देखिए इसके निकालने की 2 विधियां हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि 16 है 12 है, अब इसका एचसीएफ निकालिए, तो बताइए एचसीएफ क्या होगा। वैसे तो एचसीएफ इसका 4 होगा, बहुत से बच्चे बता देंगे तुरंत, इसका एचसीएफ क्या होगा 4 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन फिर भी निकालना सीखते हैं। अच्छा 4 क्यों एचसीएफ है, क्योंकि 4 से ये दोनों ही डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 4 क्या हुआ इसका एचसीएफ हुआ, दोनों में कॉमन है 4, लेकिन फिर भी निकालना सीखते हैं। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम दोनों का फैक्टर कर लेंगे अलग अलग। 16 का पहले फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर कैसे करेंगे हम, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, आप लोग को आता होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। इसको करते हैं हम लोग फैक्टर। आप इस क्लास में 7th क्लास में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो आप कोई बात नहीं, आप देख लीजिए कैसे करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जिससे डिवाइड करेंगे वो यहाँ पर रहेगा, और जो आपका क्या है भागफल है यहाँ पर, समझाया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 2 4 जा 8, 4 ऐसे करते करते जब तक ये 1 आ जाए, मतलब भागफल 1 आ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का क्या हो गया फैक्टर हो गया। फिर इसका फैक्टर करेंगे हम, देखिए इसका फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका फैक्टर होगा 2 2 3, तो बताइए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बताना आपको ना, एचसीएफ क्या होगा इसका। तो देखिए एचसीएफ मतलब क्या हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन हो, तो बताइए यहाँ पर कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है कि नहीं, दोनों में 2 है, दोनों पर, तो एक बार 2 ले लेंगे हम। फिर देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, फिर एक बार 2 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, कॉमन हुआ नहीं, कॉमन हुआ। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, कॉमन नहीं, तो अब कॉमन नहीं मिल रहा है, बस ये एक बार एक कॉमन मिला, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, दोनों में है इसलिए एक बार ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, दोनों में 2 है तो एक बार ले लेंगे, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लगेगा 4। तो यही 4 क्या हुआ आपका, यही 4 आपका एचसीएफ हो गया, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं उसको हम मां सा, ठीक है, मां सा। तो यही हम कह रहे थे आपसे कि जब 2 3 नंबर दिए हो साथ में और उनका एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो अगर 1 है तो क्या करेंगे उसको हम को प्राइम नंबर। देखिए इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 1 हो रहा है। एचसीएफ का मतलब कि उसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज नीचे वाला। तो बच्चों अभी तक हमने देखा सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो रचना नंबर जो मेन चीज था हमने इवन और प्राइम कंप्यूटर को
गया। तो आगे हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए काफी आवाज आ रही है, क्या किया जाए भाई, धीरे धीरे सुधार करेंगे। देखिए 3/2 लिखा हुआ है और कहीं लिखा है 5/3, ये दोनों ही क्या बेटा रेशनल नंबर है। तो ये बताइए हमें, अगर आपसे कहा जाए कि इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए, 5 रेशनल, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो एक बात सुनिए, पहली बात तो दो रेशनल नंबर के बीच में, इस पॉइंट का नोट कर लीजिए बच्चों, दो रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मतलब अनंत होते हैं, क्या इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, अनगिनत होते हैं भाई, अनंत होते हैं। तो क्या आपसे अनंत पूछेगा, क्या आप अनंत रेशनल नंबर निकालिए? नहीं, आपसे 2 पूछेगा, 4 पूछेगा, 10 पूछेगा, बस और कितना पूछेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा कि ये 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं और इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आप निकालिए। तो क्या आप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। वैसे तो निकालने के 2-3 विधि हैं, मतलब 3 विधियां हैं निकालने के, है ना। अगर आप इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो आपके पास 3 विधियां हैं। फर्स्ट विधि, सेकंड, थर्ड क्या है बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहला जो विधि बनाएगा किस विधि से आप निकालेंगे, तो वो ये है कि जिसके बीच में निकालना है उसको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, मतलब ऐड कीजिए इसको। 3/2 प्लस 5/3 ऐड करना, ये तो ऐड है, ये तो ऐड भाई, ऐड करना है। मतलब देखिए 3/2 प्लस 5/3, और ऐड करने के बाद इसको क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड। अब ऐड करना तो आपको आता ही होगा भाई, आप सीटीएस की तैयारी कर रहे हैं या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो इतना तो आपको नॉलेज होगा ही ना कि कैसे जोड़ते हैं। देखिए ये क्या आपका रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, कैसे जोड़ना है। कहते हैं कि बटे में है तो कैसे जोड़ते हैं उसको, तो क्या करते हैं, नीचे वाले जो हर में है उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना है, 6 है। अब कैसे निकालते हैं भाई, तो आपको आता है। अगर आपको बेटा नहीं आता है तो फिर हम आपको उसको हम अलग लेक्चर में सिखा देंगे, है ना, कैसे निकाला जाता है उसको। ऐसे निकालने को 2 विधि हैं, डिवीजन मेथड है और फैक्टराइजेशन मेथड है। डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, ये दो मेथड हैं, 2 विधियां हैं जिससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप ज्यादातर जैसे मान लो आप कभी ऐसे निकालते, जैसे मान लो आपको 16 का निकालना है, 16 18 या पर तो है ना, 2 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड कर दो ना, ये सब करते हो। तो बताइए बच्चों, ये कौन सा विधि है, कौन सा मेथड है यूज करना। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे इस बात को नहीं बता पाते। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये गुणनखंड विधि है, नहीं, ये भाग विधि है भाई, ये भाग विधि है, लगता है गुणनखंड विधि। तो क्या कंफ्यूजन, ये है आपका भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो हम आपको बताएंगे इसमें निकालना कैसे, सबसे पहले इसको हम कैसे निकाल लेंगे। फिर आपको पता है सारा प्रोसीजर, 2 3 जा 6 3 3 जा 9 होता है, ऊपर आ जाएगा 2 3 2 कितना जाएगा, 3 2 जा 6 5 2 10, फिर लास्ट में डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 19/6, ये 2 रहेगा। तो कितना जाएगा बच्चों, 19/6 2 जा 12। तो 19/12 जो आया, ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का
पहला रेशनल नंबर 19/12। अभी आपका भी एक रेशनल नंबर निकला, अभी आपको मान लो 5 निकालना है, तो 5 बार ये काम करना पड़ेगा। मतलब ये जो मेथड है कि ऐड करके 2 से भाग देना, ऐड करके 2 से भाग देना, तो ये आप थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकर नहीं, काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन। आपको बार बार जोड़ना पड़ेगा, तो 2 से भागना पड़ेगा, फिर जोड़ के 2 से भागो। समझ गए? देखो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, अब इधर से 2 जोड़िए, इधर से 2 जोड़िए, इन दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। अब जोड़ेंगे मालूम दोनों को, इनके बीच में कुछ ना कुछ आएगा, मान लीजिए x आ गया, सपोज दैट कुछ ना कुछ आएगा, मान लीजिए x आ गया, इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, तो y आ गया। ऐसे ये क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेंगे, मतलब एक हमारे इंड से हम 2 को लेंगे, इंड से हम 2 को लेंगे, इन दोनों को 2 को लेंगे, दोनों से नंबर को फिर 2 जोड़ के 2 से भाग देंगे, तभी किसी बीच में आएगा। इधर से हम इन दोनों को लेंगे, 2 से जोड़ के 2 से भाग देंगे। ये काम करना पड़ता है बार 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 बार, मतलब 10, 5 जितना आपको निकालना हो उतना आपको ये काम करना पड़ेगा। ये काफी जल्दी रहता है, तो हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि और कौन सा सिंपल मेथड है जिससे आप इसको निकाल सकते हैं कम टाइम में, है ना। लेकिन हाँ, ये मेथड एक जगह है जहां पे आपको यही लगाना पड़ेगा, कोई और कारण नहीं। कौन सा मेथड? जब आपसे ये पूछे बच्चों कि 3/2 और 5/3 2 रेशनल नंबर है, इनके बीचों बीच में कौन सा रेशनल नंबर है? अगर इनके बीचों बीच ना से पूछा कि इनके एकदम मिडिल में कौन सा रेशनल नंबर है, फिर आपको यही काम करना है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो आपका ये आया आंसर, ये इन दोनों के बीचों बीच का है। वैसे इनके बीच में बताया आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये कहाँ है, मतलब एकदम मिडिल में है। इधर कहते नहीं है यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो इनके बीच में क्या है, बीचों बीच में 5.5 में है कि नहीं। वैसे इनके बीच में 5.1 भी है, 5.2 भी है, बहुत सारे हैं, 5.9 भी है, लेकिन बीचों बीच में कौन बिना 5.5 है। तो वही चीज हम देखेंगे कि जब आपसे पूछा जाए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में एकदम मध्य में कौन सा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं लोग, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, वही परिमेय संख्या। तो ये काम करेंगे, बाकी हम और तरीका मेथड देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा आप लोग, और पढ़ाई कीजिए भाई, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से ध्यान से सुनिए। अभी तो खैर माइक नहीं मेरे पास, तो आप इसको ईयरफोन लगा कर समझिएगा, इसलिए मैं आपको लिंक भी देता हूँ, चीजें आपको समझ में आएगी। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, है ना। इस वीडियो को आराम से देखिए, समझिए, तो आपको बात समझ में आएगी। और लोगों को बताइए, दिखाइए वीडियो, तो मैं आप कमेंट कीजिए, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम आपको तुरंत मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस। और हाँ, आप बच्चों वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें और बच्चों को फायदा हो, है ना। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लोगों से बताइए, समझाइए। और आप ही लोग जो वीडियो बना रहे हैं, देखिए मैं भी जेएमबी का स्टूडेंट हूँ, सीएचएस में भी जेएमबी क्वालिफाई किया, सीएचएस क्वालिफाई किया, तो मुझे काफी तरीके से चीजें क्या कहाँ से आती है क्वेश्चन, है ना। बस आप थोड़ा अपना प्यार बनाइए, बनाते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।